आगे ना हमने ये कैसे किए देख रहे हैं। हमने HTML लगाया, फॉर्म लगाया, फॉर्म को सेंटर में किया। फॉर्म को सेंटर ना करें, फॉर्म को लेफ्ट करते हैं, मतलब कुछ भी ना दें, लाइन सेंटर ना करें तो आपका फॉर्म लेफ्ट पे आता है। ठीक है, ऐसे आ जाता है फॉर्म। तो ये अच्छा लग रहा है, बाद में इसको हम कर लेंगे जो भी स्टाइल डिज़ाइन देना हुआ। अच्छा, मैं बात कर रहा था ये वीडियो सिलेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने उधर वीडियो जस्ट रखा है। तो ये यहाँ पे जाए, कुछ नहीं शो करवा रहा। आप यहाँ पर चले जाएं, कुछ नहीं शो करवा रहा। वीडियो में जाएं, कुछ नहीं शो करवा रहा, शायद उसमें वीडियो पड़ी ही नहीं हुई। ठीक है, जहाँ पे वीडियो पड़ी थी इसने आपको शो करवाया कि यहाँ पे वीडियो थी। अब वीडियो की बजाय अब एक्सेप्ट में लिख सकते हैं ऑडियो, तो जस्ट आपको ऑडियो शो करवाएगा और कोई चीज़ नहीं शो करवाएगा। ठीक है, अब मेंशन कर सकते हैं कि वीडियो कौन सी। यहाँ पे अगर इमेज आपने लिखा ना कि जस्ट इमेज, आप जस्ट मेंशन करते हैं वर्ड की फाइल डॉट डॉक। अब जस्ट जो भी एक्सटेंशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे वो आपको यहाँ पे अच्छा इमेज, इमेज और PNG, जस्ट PNG इमेज ये शो करवाए आपको और कोई ना शो करवाए। चूज फाइल करेंगे, डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, आपकी इमेजेस में से जो PNG इमेजेस हैं वो शो करवाएगा आपको। ये देखिएगा PNG, देख रहे हैं एक्सटेंशन, राइट क्लिक कर लें इस पे, PNG। अच्छा, ये सारी नहीं नजर आएंगी आपको अभी। सर ये जो पीएनजी लगाना है ये हमने वो और स्लैश लगा के लगाना है, डॉट बिल्कुल लगा के बिल्कुल पहले बिल्कुल। लगाते रहे हम? नहीं, एक्सेप्ट ये है कि एक्सेप्ट करो इमेज, स्लैश लगा के आप इमेजेस डिफाइन कर सकते हो कौन कौन सी इमेजेस आपने एक्सेप्ट करनी है, और किस सर वो जो, एक्सटेंशन की, ओके, किस और जो स्टार एक्सटेंशन सर की। लगाया था, स्टार का क्या मकसद था इधर? वो सारी एक्सटेंशंस जितनी भी हैं, स्टार ओके। सबको, ऑल, जितनी मर्जी एक्सटेंशन है, PNG हैं, JPG हैं, उनको अलाउ कर दे, उनको आ जाए। अलाउ ऐसे भी हो जाते हैं, जस्ट वैलिडेशन की हद तक है। अगर आप देखें ना, मैंने PNG किया और इमेजेस की हैं, आ जाए, यूजर आएगा, यूजर यहाँ से चूज करेगा, लेकिन यूजर को यहाँ पे ऑप्शन देखे ऑल फाइल्स, उसको सारी भी नजर आ जाएगी 1 मिनट में। तो ये कोई वैलिडेशन तो ना हुई ऐसी, ये तो जस्ट आपको बताया कि एट्रीब्यूट है एक एक्सेप्ट का। तो वो ये ऑल नहीं फिर करेंगे तो अब सब कुछ नजर आ गया, भला हालांकि उसने वो लगाया हुआ है। ठीक है, तो मेन जो आपकी वैलिडेशन होती है वो यहाँ पे नहीं होती। वैलिडेशन आपकी 3 टाइप की होती है। एक तो आप ये छोटी मोटी HTML में वैलिडेशन करते हो, फिर आप वैलिडेशन आगे जावास्क्रिप्ट में करते हो। ठीक है, फिर आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन, फिर आप वैलिडेशन सर्वर साइड पे करते हो PHP के थ्रू। तो वैलिडेशन आपकी 3 टाइप की है, मतलब डाटा को वैलिड करके आप इन 3 सांचों से गुजारते हैं, मतलब इनसे गुजारते हैं, तब आपका वैलिड डाटा जाता है। यहां से वो बच गया, लेनी इमेज थी, लेनी तो इमेज थी, आपने अलाउ भी इमेज ही की हुई है, वो भी PNG, वो डेस्कटॉप पे जाता है, लेकिन वो ऑल फाइल करेगा, वो इमेज की जगह ये अपलोड कर देगा। आपने इसको जाने से रोकना है, आपने लेनी इमेज है उससे, चूज इमेज कहा उसे, तो आप इसको ऐसे चूज कर रहे हैं। जब आप सबमिट करवाएंगे तो आपने एक तो जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन लगानी है कि कौन सी फाइल लेके आ रहा है ये। ठीक है, अगर तो वहां से भी वो बच जाता है, जावास्क्रिप्ट की फाइल से भी वो निकल जाते हैं आगे, तो आगे PHP की वो है आपकी सर्वर साइड आपकी वैलिडेशन है, वो इसको आगे नहीं जाने देगी। ठीक है, तो ये आगे आगे हम पढ़ेंगे वैलिडेशन होती क्या है, वो सारी चीजें। ये आपको छोटे छोटे एट्रीब्यूट पढ़ा रहा हूँ। जस्ट एक्सेप्ट क्या करता है आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या इसने एक्सेप्ट करना है। मैंने कहा इमेजेस करे जस्ट एक्सेप्ट ऑल टाइप की, तो चूज फाइल की जगह चूज इमेज लिख देता हूँ। ठीक है, चूज इमेज लिख देता हूँ, तो यहां से आप चूज कर सकते हो इमेज को, ऑल टाइप की इमेज। अच्छा, अब मैंने चूज किया, आप जहां पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हो, आपने देखा होगा एक एट्रीब्यूट, ये देखें यहाँ पे आ जाए, मैं ज्यादा इमेज सिलेक्ट करना चाहूं, क्या मैं कर पा रहा हूं? मैं कर ही नहीं पा रहा, ये देखें, मैं कर ही नहीं पा रहा। मैं ज्यादा इमेज सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो होती है एक है। अब मैं ये ड्रैग करता हूँ, वो होती नहीं। जहां पे आपकी उन्होंने मल्टी, आप फेसबुक पे आ जाए, मैं आपको फेसबुक पे एक चीज दिखा दूं, अगर उन्होंने यही वाला काम किया हुआ, मैं फेसबुक में लॉगिन करता हूँ, फेसबुक में आके मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज। मैं अपनी प्रोफाइल पे चला गया, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अपलोड प्रोफाइल, अपलोड फोटो पे क्लिक किया, देख रहे हैं यहाँ पे आप ऑल फाइल कर सकते हैं। वो तो फोटो थी,
उसने आपको नहीं दिखाया। लेकिन अगर आप ऑल फाइल करेंगे, आप इसको अपलोड करें, अटेंडेंस को, क्या कह रहा है, योर फोटोज को उधर से अपलोड होगी, आगे जाके उसने पकड़ लिया, ठीक है। योर फोटोज कुड नॉट बी अपलोडेड, फोटोज शुड बी लेस देन द 4 MB एंड सेव्ड एज ए जेपीजी, पीएनजी, गिफ, TIFF, HIF। वो कह रहा है कि आपकी इमेज जो है, जो आप अपलोड करना जा रहे हो, उसकी एक्सटेंशंस ये होनी चाहिए, जेपीजी, पीएनजी। आप तो गलत अपलोड कर रहे हो, तो उसकी जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन ने ये पकड़ लिया वहां पे, ठीक है, या जेक्वेरी उसकी PHP की, या जिस वैलिडेशन ने भी रखा, तो आपको रोक लिया यहाँ पे। एक और चीज ये होगी आपकी वो वाली जो एक्सेप्ट कर रहे थे हम, मैंने कहा ना एक्सेप्ट में तो वो इमेजेस दिखाएगा आपको, लेकिन ऑल फाइल करेंगे हर चीज नजर आ जाएगी इधर भी। फेसबुक भी तो एक बड़ी कंपनी है ना, लेकिन ऑल फाइल किया, उसकी भी यहाँ पे आपने अपलोड किया तो एरर आ गया, भी नहीं अपलोड कर सकते। ये दूसरी चीज आ जाए, आपने अपलोड पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे चले गए, मल्टीपल फाइल्स उठाएं यहां से, वो उठती नहीं, क्यों भाई, जगह ही एक की है, अपडेट एक करो, अपडेट एक करो, वो कर रहा हूं मैं, वो नहीं उठता। अब आ जाए यहाँ पे नीचे पोस्ट पे, मैं एक चीज पोस्ट करने जा रहा हूँ, फोटोज पे क्लिक किया, फोटोज पे क्लिक किया, ऑल फोटोज पे क्लिक किया, मैं डेस्कटॉप पे चला गया, मैं इमेजेस पे चला गया, ये देखिए अब मैं इमेजेस इकट्ठी उठा रहा हूं, ये देख रहे हैं 3-3 उठ रही हैं, ये क्यों भाई, ये क्यों, वहां पे एक थी तो ये आपके कंट्रोल में है। कैसे, आपने अगर मल्टीपल इमेजेस उठानी है तो आप मल्टीपल का एट्रीब्यूट दे दो, अब आपके पास भी मल्टीपल इमेजेस उठाएगा। डेस्कटॉप पे चले जाओ, देखिएगा, अभी पकड़े यहां से, ये देखें जितनी मर्जी कॉपी कर लो, तो हमने इकट्ठी इमेजेस भी अपलोड करनी होती हैं, हमने एक भी, जहां पे एक इमेज की जगह है, जहां पे एक ही करवानी है वहां पे मल्टीपल ना दो, जहां पे आपने मल्टीपल करवानी है वहां पे आपको मल्टीपल देना पड़ेगा। लाइक क्लाइंट कहता है मैंने अपनी गैलरी अपलोड करनी है, गैलरी इमेजेस, वहां पे तो मल्टीपल इमेजेस ही अपलोड होगी, गैलरी क्लाइंट एक एक करके तो नहीं कर सकता, उसने अपनी इमेज फेंक देनी है, गैलरी उसकी अपलोड हो जाए, ठीक है। लेकिन क्लाइंट कहता है यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है, अब प्रोफाइल पिक्चर दो दो तो अपलोड नहीं हो सकती, प्रोफाइल पिक्चर तो एक ही होती है, तो जहां पे आपको मल्टीपल चाहिए वहां पे आपने मल्टीपल का एट्रीब्यूट लगा देना है, मल्टीपल का एट्रीब्यूट। अगर फेसबुक वालों की मैं बात करूं तो यहां पर आता हूं, ठीक है, इंस्पेक्ट में चला गया मैं, यहाँ पे आके अगर मैं इस पे क्लिक करूं, इस पे, इन्होंने कोड कहीं रखा हुआ, इनपुट इनकी नजर ही नहीं आनी हमें, इनपुट छुपा के इन्होंने किया हुआ, तो इन्होंने मल्टीपल का लगाया होगा वहां पे, ठीक है। तो मल्टीपल इसलिए आपकी मल्टीपल इमेजेस को चूज करता है, मल्टीपल हटा देंगे तो आपकी जस्ट एक इमेज को चूज करेगा, मल्टीपल को चूज नहीं करेगा। ठीक हो गया, ये भी आपको इनपुट का पता चल गया। अच्छा, प्लेस होल्डर भी पता चल गया आपको। देन आ जाए, एक होता है इनपुट नंबर, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप नंबर बड़ी जगह पे यूज होता है, जहां पे आपने सैलरी वगैरह देनी हो, ठीक है, जहां पे आपने नंबर असाइन करने हो इस तरह की, ये देखिए, क्वांटिटी वगैरह चूज करनी हो, ये ऐसे पहले से कुछ लिखना है इसके अंदर, तो प्लेस होल्डर। सर काइंडली ये प्लेस होल्डर का अगेन बताते हैं, नमाज के बाद मैं आई हूँ तो मुझे नहीं मैं पता। आपको बता, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लेस होल्डर ये है कि आप पहले से एलिमेंट में कुछ गाइडलाइन के लिए, यूजर की गाइड के लिए आप लिखना चाहते हैं, तो आप वहां पे लिख, ठीक है, सैलरी, मैंने सैलरी का लेबल दिया, प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया कि मिनिमम सैलरी 15,000 और मैक्सिमम 35,000, मैंने यूजर को गाइड देनी है कोई, ठीक है, ये देखिए वो प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया, देख रहे हैं, सैलरी शुड भी इतनी इतनी, उसके अंदर मैंने वो डिफाइन कर दिया। तो ये यूजर की गाइड के लिए, ये खत्म हो जाता है जब यूजर इसके अंदर आके टाइप करता है। देखिए नेम लिखा है यूजर की गाइड के लिए कि यहाँ पे नाम लिखो,
पहले से लिखा रहा है उसमें नेम, ईमेल, भाई यहाँ पे ईमेल लिखो, पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड लिखो, ठीक है। वो पहले जो ही मैं उसमें टाइप करता हूँ वो आपका प्लेस होल्डर खत्म हो जाता है। प्लेस होल्डर ने आपका ये शो करवाया, इसके अंदर जो मध्यम सा नेम लिखा रहा है, ईमेल लिखा रहा है, पासवर्ड लिखा रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये जो लिखा रहा है शुड बी 15,000 to 35,000, मैंने ये कर दिया, ठीक है। ओके सर, ओके सर। बस ये प्लेस होल्डर का काम और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये नंबर, अच्छा ये नंबर ऐसे होते हैं, ये देखिए नीचे ऊपर मिनिमम क्वांटिटीज में आते हैं, या आप वहां पे आप इनको यूज कर सकते हो। फॉर्म के अंदर बड़ी जगह पे नंबर यूज होते हैं, जहाँ पे आपने किसी को देना होते हैं, मतलब पॉइंट्स वगैरह देने होते हैं, तो उस जगह पे नंबर्स यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक टेलीफोन का होता है, ठीक है। सर जैसे टेलीनर की ऐप है, उसमें अगर बैलेंस जो करना है ना अपने नंबर पे इजी लोड, तो वहां पे भी लिखा होता है कि मिनिमम वहां पे नंबर 50 होता है, बिल्कुल। अच्छा, ओके, फोन के लिए भी आप देख सकते हो जी, फोन के लिए टाइप फोन लगा दिया आपने, इसके ऊपर लेबल भी देना है तो भाई लेबल भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये इनपुट्स आपने पढ़ लेनी है आज, मतलब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, चलें आज हमने करना ही और कुछ नहीं है हमारे पास, ये है। इसके बाद इनपुट रेंज, सर टेलीफोन का टैली लिखना है खाली? जी बिल्कुल, टैली लिखना है जस्ट आप। अच्छा जी, टाइप रेंज, अब रेंज किसने देखी है और किधर देखी है बताना है मुझे। इनपुट टाइप रेंज, ये रेंज किधर देखी है, किसी ने देखी है रेंज? लेयर में सर साउंड के लिए। और काफी जगह पे आपने देखा होगा फिल्टर बाय प्राइस, भाई कहां से कहां तक आपको मोबाइल वगैरह देखने हैं, या आप यहाँ पे फिर सिलेक्ट करते हो, ठीक है, कि इधर से इतने। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिनिमम रेंज, देखिए इनपुट है ना, लेबल डाल दें, लेबल स्टार्ट कहां से हो रही है जी, आज छोटी से छोटी चीज आपके पास 100 रुपए की है, बड़ी से बड़ी चीज आपके पास 1,000 रुपए की है। तो भाई इसके दरमियान में आप रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके दरमियान में आप रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंज आपको बकायदा वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि अभी किधर हो, अभी किधर हो, अभी किधर हो, ठीक है। ये कितनी है ये आपको वो वैल्यू देखी होगी काफी वेबसाइट्स पे आपने, ठीक है। ये रेंज काफी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। सर वो एक वेबसाइट है ट्रेवेगो के नाम से, उसमें वो आपने होटल रूम्स बुकिंग करनी होती है, उसमें भी इसी तरह से होता है। आप फिल्टर कर सकते हो, मोबाइल की देख लें, कोई भी मोबाइल, सर द्रास पे भी ऐसे ही है। द्रास और स्टडी पापा वगैरह पे, इस पे शायद हो वाटा मोबाइल पे, कहीं पे रेंज अगर आप देखना चाहते हैं, फिल्टर्स इन्होंने अगर लगा, ये इन्होंने दूसरी तरह रेंज दी हुई है, देख रहे, इन्होंने इस तरह दी हुई है कि आप सिलेक्ट करो यहाँ पे, लेकिन काफी ने क्या किया होता है, इसलिए दी होती है, ऐसे दी होती है। तो अपनी मर्जी है, जैसे भी आप रेंज देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। तो रेंज आपको मैंने बता दिया, मैंने ये एक प्लेयर के लिए भी यूज की हुई है, मैं आपको दिखा दूं, एक प्लेयर में मैंने उधर रेंज यूज की हुई थी कि इतने से इतने तक की वैल्यू, तो ये वैल्यू लेता है आपको, ठीक है। अच्छा जी, आपने ऐसे किया तो परसेंटेज क्यों नहीं आ रही साथ, वो परसेंटेज चलती है वो भी ऊपर क्यों नहीं शो हो रही? नहीं, वो तो हमने करवानी होती है, वो तो अपनी मर्जी होती है। किधर परसेंटेज कह रहे हो, इसके ऊपर? जी 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 सर, इसी तरह ऊपर ही। सर हमें हाँ बताएं बताएं, क्वेश्चन करें। सर हमने चूज फाइल वाला जो ऑप्शन किया था चूज इमेजेस में, जी नो जी, फाइल चूजन, तो सर हमने लिखा ही नहीं था, तो ये ऑटोमेटिकली कैसे वो आ गया बाय डिफॉल्ट? वो ऑटोमेटिकली आता है, HTML आपको देता है, नो फाइल चूजन, जब चूज हो जाती है तो उस फाइल का नाम ले आते हैं। ओके सर, थैंक यू।
अब आ जाए जी बटन पे, लास्ट में सबमिट पे आ जाए, BUTTN बटन, बटन को किया क्लोज, BUTTN बटन, इसमें आपने लिख दिया सबमिट। इसको सर आपने ये जो आज आपने एक फॉर्म दिया था, ये जो साइन अप वाला जिसमें करना था, उसमें जी ये बटन का इश्यू ये आ रहा था कि जो आपने कहा था ना कि इनपुट टाइप अगर आप सबमिट रखेंगे तो वो आगे डाटा सबमिट करेगा, अगर हाँ आप उसकी टाइप जो है वो अगर बटन रखते हैं तो फिर नहीं वो सबमिट करता। बिल्कुल तो ऐसा ही सर था। मैंने इसकी टाइप सर सबमिट रखी थी, लेकिन वो फिर भी आगे सर सबमिट नहीं था हो रहा। मतलब पहले जब मैंने जो सी पहली असाइनमेंट थी उसके अंदर यही रखी थी टाइप, उसके बस अंदर ये सबमिट फंक्शन होने का परफॉर्म कर मतलब रहा क्या, था। कैसे पता चलेगा तुमको, तुम्हें सबमिट हुआ कि नहीं? आपका पेज रिफ्रेश होगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे सर वही कह रहा हूँ ना सर, नहीं था हुआ। वो टाइप आपने नहीं लगाई होगी। टाइप बटन बाय डिफॉल्ट सबमिट होता है, अगर आप इसको बटन बनाना चाहते हैं तो टाइप इसकी बटन कर दें, ठीक है? तो फिर आपका ये रिफ्रेश नहीं करेगा, जस्ट क्लिक इवेंट के लिए रह जाएगा कि आप इस पर क्लिक करें जस्ट। अब आपका कुछ भी नहीं हो रहा स्क्रीन पे, लेकिन अगर आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो टाइप सबमिट कर दें, या बाय डिफॉल्ट भी ये सबमिट ही होता है, ठीक है? तो सबमिट की जगह ये जो वैल्यू है इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको साइन अप कभी कहेंगे, कहीं कभी आप रजिस्टर कहेंगे, कभी आप कहेंगे सेंड कहेंगे, ठीक है? तो ये जो इसके दरमियान है ये तो कंटेंट है, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये सेंड आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ सर पे मैं आप एक सेंड नहीं दफा लिख फिर सकते। से चेक करूंगा, अगर ना चेक कर हुआ तो फिर मैं लीजिए, आपको कोड सेंड करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइप सबमिट आ जाएगी, ठीक है? बटन बाय डिफॉल्ट भी सबमिट ही होता है, टाइप ना भी लिखें तो। अच्छा हमने बटन लगा दिया। अब एक बात, अब आपने डायरेक्ट क्लिक किया, वो सबमिट होता जा रहा है, भाई सबमिट नहीं करना, ये ऐसे ही सबमिट नहीं करना। आपको पता है आप व्हाट्सएप में एक टाइम कितने लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे एक टाइम पे? 5 लोगों को। 5 लोगों को। ये व्हाट्सएप ने क्यों किया आपको पता है? इससे पहले आप मल्टीपल लोगों को कर सकते थे सेंड, 20 लोगों को। इससे पहले कितने लोगों को कर सकते थे हम? 20 लोगों को। अभी 5 क्यों किए, किसी को पता है? ये जस्ट व्हाट्सएप ने इसलिए किए कि लोग फेक ऑडियोज, फेक इमेजेस, फेक मैसेजेस एक ही टाइम पे चूज करके 20-25 लोगों को भेजा, 100 लोग 4 बारी में हो जाते थे। अब अगर 100 लोग को मैसेज भेजना है तो औखा होना पड़ेगा उसको थोड़ा सा, 5 सिलेक्ट किए 20 दफा करना पड़ेगा, कितना फर्क पड़ा? अगर 1000 बंदे को फेक मैसेज पहुंचाना है, थोड़ी सी तकलीफ लगेगी, कितनी तकलीफ लगेगी? 20 5 बार 100 बंदे को पहुंच गया 5 बारी में, 1000 बंदे को कितनी बार में पहुंच जाएगा? 200 दफा। नहीं भाई 200 क्यों करना पड़ेगा? अगर एक बंदे को 100 5 बार में जा रहा है तो 1000 50 बारी में चला जाएगा 1000 बंदे को मैसेज, ऐसा ही था। 50 दफा क्लिक करने से 1000 बंदे को मैसेज चला जाएगा। यस सर, लेकिन अब 200 दफा। अब 200 दफा, अब कितनी दफा क्लिक करना पड़ेगा? 200 दफा। तो बंदा मुश्किल में होगा, औखा होगा। अगर आप भी अपने फॉर्म को ऐसे ही छोड़ देंगे बिना वैलिडेशन के, बिना इसको कुछ दिए, रिक्वायर्ड लगाए, तो फिर क्या होगा? हर बंदा आपकी वेबसाइट में इस तरह डाटा भेजता रहेगा। तो जितना रोक सकते हो आपने, जो फेक डाटा है उससे रोकना है, जितना रोक सकते हो आप, ठीक है? जो भी आप, तो क्या करना है अब इस फेक डाटा को रोकने के लिए? खाली नहीं जाना चाहिए, बटन सबमिट ही नहीं होना चाहिए जब तक यहाँ पे कुछ लिखा ना जाए। बेशक एक वर्ड लिख दो, बटन उस वक्त तक सबमिट ही नहीं करे जब तक इनमें कुछ लिखा ना जाए। तो एक एट्रीब्यूट इधर आओ भाई, ये बहुत ही जरूरी फील्ड है, रिक्वायर्ड, इसके बिना आपने लेना ही नहीं कोई डाटा। भाई जिस बंदे का नाम ही नहीं आया उसका आपने क्या करना है? ठीक है, रिक्वायर्ड कर दो इसको कि ये जरूरी है, रिक्वायर्ड है, बिना इसको लिखे आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है? इसको कर दो, बिना इसको लिखे आप आगे नहीं जा सकते। और सर अगर हर एक के आगे रिक्वायर्ड कर दे तो सबको फिल करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। अभी सेंड पे क्लिक करें, वो क्या कह रहे हैं पढ़ें। फॉर्म ऐसे होता कि वो फिल ना करें तो रिक्वायर्ड आ जाता है कि रिक्वायर्ड है। प्लीज फिल इन दिस फील्ड, लिखें इसके अंदर। मैं लिख देता हूं बिलाल,
अब क्लिक किया, वो चला गया, वो दूसरे पे लगाया ही नहीं मैंने रिक्वायर्ड, उसे कोई ईमेल भी रिक्वायर्ड है तो आप रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ईमेल को भी दे दो। चलें जी, आपने ईमेल को भी दे दिया। फिर से आप इसको रिफ्रेश करें, नाम लिखें बिलाल, ईमेल लिख दें बिलाल, जस्ट ईमेल भी ऐसे लिखा आपने बिलाल, फिल तो कर दिया ना, फिल वाला क्राइटेरिया तो पूरा हो गया, लेकिन मैं सेंड कर रहा हूं और टाइप ईमेल नहीं है उसकी, और टाइप ईमेल वाले की भी हमने टेक्स्ट की हुई है, इसकी टाइप ईमेल करो ताकि वो हमें रोके, भाई ईमेल टाइप करो इसमें, बिलाल यहां पे लिख दिया, ईमेल में आके भी बिलाल लिख दिया, तो मैं बटन पे क्लिक करता हूं, वो कहता नहीं प्लीज इंक्लूड एन @ साइन इन ईमेल एड्रेस, बिलाल इज मिसिंग एन @ जो बोलते हो इसको, या @ जो भी बोलते हो, बिलाल @ मिसिंग है, आप ये लिखोगे। फिर वो कहता है अभी भी इनकम्प्लीट है, इसके बाद भी लिखो, मैंने फिर लिख दिया, अब आपका ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको मजबूर करता है कि भाई ईमेल है तो उसमें @ आ रहा है, आप इसमें लिखो बिलाल, बस इतनी सी आपको ये वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। इससे अगली वैलिडेशन भी आप कर सकते हो, वो आप जाके करोगे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, फिर आप PHP में बिलाल @gmail.com, ठीक है जी, ये हो गया। अब सेंड करूंगा, अब सेंड हो जाएगा। ठीक है, अब और पासवर्ड को भी रिक्वायर्ड कर दें, बिना पासवर्ड लिए आपने, क्योंकि अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो बंदा आपके बारे में फीडबैक दे जाता है, लिख के अपना नाम ही नहीं जाता, तो वो इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो आपने रख दी मैंडेटरी वो फील्ड, भाई नाम लिख के जाना है आपने, इसको ऑप्शनल नहीं किया आपने, नाम लिख के जाना है, तो फिर आप उसको रिक्वायर्ड कर दोगे। ठीक है, पासवर्ड भी आपने रिक्वायर्ड कर दिया, डेट भी आपने रिक्वायर्ड कर दी, डेट भी आपने चूज करनी है। तो ये 4 चीजें अभी मैंने रिक्वायर्ड की हैं। देखिएगा, मैं सेंड पे क्लिक करता हूं, खाली जाएगा नहीं, उसको कहेगा फिल करो बिलाल, फिर क्लिक किया, वो कहेगा फिल करो बिलाल, कोड्स मैंने लिख दिया अपना मेल, वो कहेगा @ भी इंक्लूड करो, gmail.com जैसा भी इंक्लूड करो। अब मैं पासवर्ड पे आ गया, वो कह रहा है पासवर्ड भी लिखो, मैंने कुछ भी पासवर्ड लिख दिया, मैंने फिर सेंड पे क्लिक किया, वो कह रहा डेट भी सिलेक्ट करो, मैंने फिर डेट सिलेक्ट कर दी, फिर मैंने सेंड किया, अब ये सेंड हो जाएगा। अब आ जाए, अब इमेज को भी लें, अब मैंने इमेज को कहा कि बिना इमेज के तो गुजारा ही नहीं, बंदे की इमेज चाहिए, रिक्वायर्ड। अब यहां पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपको क्या कहता है। क्लाइंट आपको कहता है कि अगर इमेज के बिना भी आ जाए तो खैर है, फिर आप इसको रिक्वायर्ड, काफी लोग इमेज देना चाहते हैं, काफी लोग इमेज नहीं देना चाहते, तो क्लाइंट कहता है खैर है यार कि इसको आप फ्लेक्सिबल कर दो, कोई इमेज दे तो ठीक है, नहीं तो ना सही, फिर आप इसको रिक्वायर्ड नहीं लगाओगे। लेकिन उसने कहा है हर बंदे की इमेज चाहिए, तो फिर आपको रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा। देखते जब फॉर्म आप फिल कर रहे थे रजिस्ट्रेशन वाला, बिना इमेज के अपलोड किए आपका फॉर्म ही नहीं सबमिट हो रहा था, वो इसीलिए कि उसको रिक्वायर्ड लगाया था उन्होंने कि भाई इसके बिना तो आपका फॉर्म नहीं सबमिट होना चाहिए। ठीक है, HTML के लिहाज से रिक्वायर्ड कर दिया इसको। सैलरी में आ जाए, हमने कहा सैलरी भी इसको दे के भेजना है, सैलरी भी रिक्वायर्ड कर दें, तकरीबन सारी फील्ड्स ही रिक्वायर्ड होती हैं, सैलरी भी रिक्वायर्ड हो जाएगा। मैं फोन को भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ, चले फोन को ऑप्शनल रख देते हैं, तो प्लेस होल्डर में बेशक लिख दो ऑप्शनल। ठीक है, आपने काफी जगह देखा भी होगा, वहां पे ऑप्शनल लिखा आ रहा होता है कि ये ऑप्शनल है, इसको बेशक ना भी लिखो तो गुजारा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके ऊपर आप लेबल दे दो, ये जस्ट आपको बना रहा हूं, दिखा रहा हूं, चीजें करवा रहा हूं मैं, कोई स्ट्रक्चर कोई वो नहीं बना रहा। लेबल को क्लोज कर दिया मैंने, फोन लिखा, और ये लेबल यहाँ पर नहीं आना था, कहाँ पर आना था, हाँ यहीं पर आना था। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर ये ऑप्शनल कर दिया, ये ना भी देंगे तो गुजारा है। अच्छा जी, रेंज को रिक्वायर्ड कर दिया, सेंड पे लिखो जी, मैंने कुछ ना कुछ लिख दिया, लिखो जी मैंने ईमेल भी डाल दिया, लिखो जी पासवर्ड भी डाल दिया,
सिलेक्ट करो जी, सिलेक्ट भी कर ली। चूज करो इमेज, जरूर मैंने इमेज भी कोई ले ली। सैलरी दो, मैंने सैलरी भी दे दी। चला गया। अब रिक्वायर्ड इस पे नहीं रोका, इस पे क्यों नहीं रोका भाई? वो ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही थी 50%, वो ऑलरेडी 50% पे आ रहा है। आप चाहते हैं बिल्कुल 0 पे आए। ये जो आपका आधा सिलेक्ट किया आ रहा है ये बिल्कुल 0 पे आए। आप ये चाहते हैं ऊपर आ जाए, कुछ ऊपर भी आपको मैं और भी चीजें पढ़ाता जाऊं। अब पासवर्ड में एक एट्रीब्यूट आप लगा सकते हैं मैक्स लेंथ का। मैक्स लेंथ, ये मैक्स लेंथ का क्या मतलब है? मैक्सिमम कैरेक्टर कितने रखे आपने? 8 मैक्स लेंथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 9 9 9 8 पे ही रुक गया ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रेस कर रहा हूं, वो नहीं आ रहा, आगे नहीं चल रहा। तो मैक्स लेंथ इतने ही लिखो, इसमें इससे आगे नहीं लिखो। नेम, यूजर नेम होता है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं काफी जगह पे कि यूजर नेम आपका इस तरह का होना चाहिए, इतने कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, वो आप रोक देते हो वहां पे। तो मैक्स लेंथ का मतलब है मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आए, मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आए। मैं मैक्स लेंथ को नेम वाले में अगर डालूं तो मेरा नेम ही पूरा नहीं लिखा जाएगा। अगर मैं 4 कर दूंगा, मैंने कहा मैक्स लेंथ 4 नेम वाले डब्बे में, बिलाल लास्ट वाला जो मेरा वर्ड है वो डाल ही नहीं रहा, बिलाल। ठीक है, वो नहीं लगा रहा, क्यों? मैंने मैक्सिमम कैरेक्टर उसको 4 कहे, मैक्स लेंथ उसकी 4 कहे। ठीक हो गया ये चीज? अच्छा जी। और इसमें कोई आप लगा सकते हैं, एक और चीज आप लगा सकते हैं, वो क्या है? रीड ओनली। क्या किसी एलिमेंट को आपने दे दिया रीड ओनली? यहां पे आ जाए, किसी और को देते हैं। मैं चला गया यहां पे, डेट को दे देते हैं। डेट के पास में आता हूं, डेट डेट डेट, ये डेट। डेट को मैंने क्या लगा दिया? रीड ओनली। किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं रीड ओनली, ये नहीं कि मैंने डेट को दिया तो सिर्फ डेट को ही देना है। ठीक है, किसी भी टाइप को आप दे सकते हैं रीड ओनली। रीड ओनली क्या करेगा? रीड ओनली क्या करेगा आपका? वो जस्ट एलिमेंट को आपके डिसेबल टाइप कर देगा। मैं इसको नहीं करता, मैं किसी और को करता हूं ताकि आपको सही पता चले। रीड ओनली में क्या होगा? रीड ओनली में मैंने एक मैं एलिमेंट लगाता हूं लास्ट में। चलें, रीड ओनली को बाद में पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं इसकी, जब कोई टाइप आ जाए तो फिर पढ़ते हैं, कोई इसके लेवल की चीज आ जाए जिसमें हम लगा सकते हैं इसको। ठीक है, अभी इसको हमने अनेबल ही रखा। अब मैं आया, नेम है, नेम के नीचे मैंने एक और चीज लगा दी, कुछ भी लगा देता हूं, इनपुट टाइप लेबल। ये था सिटी। अच्छा, वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि जी लाहौर के लोग हैं, या अभी हमारे जो ब्रांच है वो सिर्फ लाहौर में ही एग्जाम्पल, तो वो क्या करते हैं, टाइप टेक्स्ट रखते हैं। वैल्यू, वैल्यू होता है पहले से दे के कुछ भेज देना, वो पहले से ही दिया हुआ लाहौर भेज देते हैं। लाहौर, देखिए लिखा आ गया लाहौर, और इसको मैं BR दे देता हूं। वो लाहौर पहले से लिखा आ रहा है, आप इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, वो लाहौर पहले से जो लिखा आ रहा है आप उसको खत्म भी कर सकते हैं। सिटी लाहौर, लेकिन हमने क्या करना है, इसको डिसेबल्ड कर देना है। रीड ओनली, हमने किया रीड ओनली। काफी जगह पे रीड ओनली की जरूरत पड़ती है। रीड ओनली ने क्या किया, देखो वो एलिमेंट आपका लिखा नहीं जा रहा, उसको मैं कट नहीं कर सकता, उसमें मैं टाइप नहीं कर सकता,
रीड ओनली एलिमेंट कर दिया, लेकिन उसको कॉपी कर सकता हूं मैं। ये देखें, ये काफी किस जगह पे आपको रीड ओनली की जरूरत पड़ती है? एक होता है रीड ओनली, एक होता है डिसेबल्ड। ये रीड ओनली था, रीड ओनली को मैंने खत्म कर दिया, मैंने इसको कर दिया डिसेबल्ड। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड क्या करेगा? एलिमेंट को किसी काबिल भी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल डिसेबल्ड कर देगा। देख रहे हो ना, तो आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। वो पहले का लाहौर कॉपी है, अभी मैं कोई और चीज कॉपी कर लूं यहां से, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये कॉपी भी नहीं होता। ये मैंने चूज इमेज कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब ये आ गया। अब मैं लाहौर को कॉपी कर रहा हूँ, देखो लाहौर सिलेक्ट हो गया। मैं इसको पेस्ट करता हूँ कहीं पे, वो पेस्ट भी नहीं होता, देख रहे हो। और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, है ये कॉपी हो गया। अच्छा, इसको आप फिर क्लिक इवेंट के लिए यूज नहीं करते, वैसे कॉपी भी मेरे ख्याल में नहीं होता था, शायद हो जाता होगा, मेरा फिर नॉलेज ये गलत होगा। ये देखें अब इस, लेकिन इसको क्लिक इवेंट के लिए आप यूज नहीं कर सकते। मैंने एक जगह पे इसको अप्लाई किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रीड ओनली या डिसेबल्ड हमें कहाँ पे जरूरत पड़ती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको मैंने यहाँ पर लगाया था, यहाँ पे आ जाए, एक मिनट। ये एक वेबसाइट, कहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पर ये लगाया था। वहां पे मुझे इसकी जरूरत पड़ी थी, रीड ओनली। ये देख रहे हो मैंने प्लेस होल्डर लगाया हुआ, वो भी देख फार्म है, मैंने उसमें लिखा है सर्च हेयर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सर्च हेयर, यहाँ पे सर्च करो। ये लेबल है मेरा, यूजर और स्ट्रीमिंग, ये लेबल है मेरे। अच्छा जी, शेयर का ऑप्शन किधर है, किधर है? मैं लॉग इन करता हूँ। ओ तेरी क्लाइंट की प्रोफाइल लॉग इन कर दी। एक मिनट मैं अपना लॉग इन। ये जो फॉरवर्ड पासवर्ड है ऑप्शन, जी, एक मिनट जस्ट जी। फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन क्या है, क्या कह रहे हो? दूसरा फॉरगॉट पासवर्ड नहीं है नीचे, जी, ये कैसे? ये आगे का काम है, ये अभी बताऊंगा। ये जस्ट अभी आपने लेबल लगाया, जस्ट बटन लगाया और कुछ भी नहीं इसमें किया। एंकर है, जस्ट फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक होगा, एक नए पेज पे ले जाएगा और कुछ भी नहीं है। एंकर है, एच रेफरेंस दे दो, क्लिक करो तो फॉरगॉट पासवर्ड के पेज पे ले जाओ। मैं जस्ट एक चीज आपको दिखा दूं कि मैंने वो डिसेबल्ड कहाँ पे लगाया है। वो डिसेबल्ड या उसको वो क्या कहते हैं, रीड ओनली, वो कहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें उसकी। अच्छा जी, ये एक पोस्ट है, ये शेयर का, अगर इस पे ऑप्शन आए, शेयर का ऑप्शन किधर गया? ये जैसे फेसबुक पोस्ट करते हैं, ये देखें, शेयर योर स्ट्रीमिंग पे क्लिक किया, ये एक इनपुट आ गया। अब ये देखें, ये यहाँ पे यूजर इसको यूआरएल को चेंज ना कर सके। जब भी आप लिंक किसी को सेंड करते हैं, लिंक में थोड़ा सा भी फर्क आ जाए तो वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम फॉर्म का ये एलिमेंट यूज करते हैं डिसेबल्ड वाला, कि यूजर इसमें पंगा ना कर सके। इसको हमने इसलिए डिसेबल्ड कर दिया कि यूजर को शो भी करवाना है, लेकिन यूजर इसकी छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करेंगे सारा, ये देखें ये सारा कॉपी हो जाता है। देखिए कॉपी हो गया। इसको मैं देखता हूँ मैंने क्या दिया हुआ, रीड ओनली या डिसेबल्ड दिया हुआ। तो मेरा ये डिसेबल्ड यहाँ पे नहीं चल रहा था, लेकिन आज हमने देखा डिसेबल्ड कॉपी हो गया। ये देखिए मैंने रीड ओनली दिया हुआ है, इसको मैं जरा देता हूँ डिसेबल्ड, DISABLED, डिसेबल्ड। मैंने डिसेबल्ड कर दिया इसको। अभी पहले तो मैं कोई और चीज सिलेक्ट कर लूँ ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरा लिंक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, बस ठीक है। अब मैं इसमें आके इसको कॉपी करता हूँ। ये सारा मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कॉपी किया और फिर मैंने इधर पेस्ट किया। हाँ हो जाता है कॉपी, डिसेबल्ड में भी कॉपी हो रहा है, ठीक है। लेकिन शायद ये फिर इसको अलाउ नहीं करता कॉपी करना,
कुछ था ऐसा कि ये अलाउ ही नहीं कर रहा था डिसेबल्ड मुझे कॉपी करना, तब मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने अभी गलत। जी जी सर रीड ओनली और डिसेबल में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस तो मैं अभी तक तो यही डिफरेंस ये था, अभी तक तो ये था कि जो डिसेबल्ड है ना वो क्लिक तो कभी भी नहीं लेता, ये तो मुझे पता है, उस पर आप क्लिक करके कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करवा सकते, लेकिन रीड ओनली पे आप क्लिक करके एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन ये मैं ये भी समझ रहा था कि कॉपी नहीं कर सकते आप, डिसेबल्ड में जो भी कंटेंट है उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, ये देखिए, तो लेकिन सर ये रीड कॉपी ओनली हो के रहा है। एडवांटेजेस बता दें। मैं अभी बताता हूँ, रीड ओनली का जस्ट ये है कि आप उस पर क्लिक करके, अभी नहीं आपको पता चलेगा रीड ओनली का क्या है, अभी आप इन दोनों को बेशक सेम रखें, लेकिन इस पे क्लिक होता है तो कोई एक्शन परफॉर्म अगर क्लिक पे करवाना चाहते हो आप तो रीड ओनली पे करवा सकते हो, डिसेबल्ड पे नहीं करवाओगे। इसको पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे क्लिक करूं और कॉपी करूं तो देखूं ये एलिमेंट कॉपी हो रहा है, बिल्कुल कॉपी होता है, तो मेरी वो इंफॉर्मेशन गलत थी, ठीक है। तो देख लें भाई, अभी हमारा इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं फर्क पता हमें, तो हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाए। सर मेरे ख्याल में जो रीड ओनली होता है ना वो थोड़ा वाजिया नज़र आ रहा होता है, और जो डिसेबल होता है वो थोड़ा ब्लर हो जाता है, मदम हो जाता है। ये तो नजर आ रहे हैं, सामने नजर आ रहा होता है ना, ये तो इतना सा होता है जो सामने नजर आ रहा होता है हमें, कि वो ब्लर हो जाता है, वो जरा क्लियर नजर आता है, लेकिन इसके जो बैकएंड पे चीज है वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि क्या, आप जिस चीज का नहीं पता, तो मैंने आपको पहले कहा है कि मैंने ये नहीं देखा, इनपुट में चले जाते हैं, फॉर्म की इनपुट्स एट्रीब्यूट्स में, यहाँ से हम पढ़ लेंगे इसको। रीड ओनली, द इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली, ये जस्ट आपने रीड करनी है, वो ये कहता है, ये तो हमें देखने से पता चढ़ गया। अ रीड ओनली इनपुट फील्ड कांट बी मॉडिफाइड, चेंज नहीं हो सकती, वो तो डिसेबल्ड भी चेंज नहीं होती, और ताहम अ यूजर कैन टैब टू इट, हाईलाइट इट एंड कॉपी द टेक्स्ट। वो रीड ओनली की बात कर रहा है कि रीड ओनली में क्या होता है, आप इसको टैब कर सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ रीड ओनली इनपुट फील्ड विल बी सेंट व्हेन सबमिटिंग टू द फॉर्म। अच्छा जी, रीड ओनली में क्या हुआ कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे ये चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कॉपी कर सकते हैं, वो ये कह रहा है, ठीक है। ये देखिए कॉपी हो रहा है, अब उसको भी पढ़ लेते हैं। डिसेबल्ड, द डिसेबल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड, डिसेबल्ड होनी चाहिए। अ डिसेबल्ड इनपुट फील्ड इज अनयूजेबल एंड अनक्लिकेबल, हाँ अनयूजेबल है और क्लिकेबल, क्लिक भी नहीं कर सकते आप इस पे, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। द वैल्यू ऑफ डिसेबल्ड इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंट व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म, बस जब आप फॉर्म को सबमिट कर रहे होते हो तो उस वक्त इसकी वैल्यू नहीं जाती, लेकिन आपके जो रीड ओनली है उसकी वैल्यू सबमिट होती है। द रीड ओनली इनपुट फील्ड विल बी सेंट द व्हेन फॉर्म सबमिट, ठीक है, व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म, जब फॉर्म सबमिट होगा तो इसकी आपको अभी नहीं समझ आएगी, जब हम फॉर्म को सबमिट करवाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि फॉर्म की ये वाली वैल्यू सबमिट हो रही है और ये वैल्यू सबमिट नहीं हो रही, ठीक है। तो आपको ये अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम फॉर्म को सबमिट करवाएंगे फिर आपको पता चलेगा, हाँ भाई। तो अभी ये फर्क है रीड ओनली और इसमें, इसमें आप टेक्स्ट कॉपी तो दोनों का हो सकता है, ये तो बात मान लें, ठीक है जी। उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, तो आई थिंक इसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं डिसेबल्ड वाले को भी, ये देखें इसको भी हाईलाइट तो हो जाता है, कॉपी भी ये हो जाता है, ये देखिए कंट्रोल सी प्रेस किया और कॉपी भी ये हो गया, जस्ट क्लिक कीवर्ड नहीं लेता ये, ठीक है। अब इस पे क्लिक करके कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करवा सकते, और दूसरा ये वैल्यू अपनी सेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू नहीं सेंड होती जब आप वैल्यू सबमिट करवाते हो, ठीक है जी। ये हो गया रीड ओनली, और इसका डिफरेंस समझ आ गई आपको। रीड ओनली का फर्क, अभी तक फर्क इतना याद रखें कि उस वो क्लिकेबल इवेंट नहीं है, और ये डिसेबल्ड क्लिकेबल नहीं है, और वो क्लिकेबल है। तो ये क्लिकेबल भी मैं आपको अभी परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता, जावास्क्रिप्ट के साथ मैं आपको परफॉर्म करके दिखा सकता था। वैसे पता चल गया रीड ओनली और डिसेबल्ड हम करते क्यों हैं, जरूरत इसलिए पेश आती है कि जब हमने जस्ट यूजर को ये शो करवाना है कि ये लो जी, ये देख लो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इसको आप सेंड नहीं आप कर सकते। जी जी, क्यों माइक ऑन कर रहे हो अपना? जी सर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट करते हैं जी, पासवर्ड डेट
इमेज सैलरी। अच्छा सैलरी में एक चीज देख लेंगे, सैलरी में एक चीज देख लें, सैलरी शुड बी 15,000 टू द 35,000, इसके दरमियान होनी चाहिए। तो आप यहां पे कर सकते हो मिन 15,000, मैक्स 35,000, ठीक है, इसके दरमियान में या इतनी होगी ये। आ जाए जी, अभी यूजर को वैल्यू दे के देख लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ बिलाल, इधर ईमेल डाल दिया मैंने बिलाल कोड्स, ठीक है, @gmail, इधर पासवर्ड भी मैंने डाल दिया, मैक्सिमम 8 मांगता था, डेट भी मैंने चूज कर ली। मैंने अब इधर चला गया सैलरी, सैलरी मैंने कर दी 13,000 और मैंने सेंड किया। वो इमेज चूज करने वाली रह गई, उस इमेज को हम चूज कर लेते हैं। चलिए इमेज भी मैंने चूज कर, अब मैंने सेंड किया। क्या कह रहा है, वैल्यू स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा आपको, उसने क्या रोका है, क्यों रोका है? वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन आ रहा और है इक्वल टू 15,000। आ रहा है सर, मैसेज दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मैंने क्या सेट की उसकी 15,000 और मैक्सिमम 35,000, के 15 से कम ना ले 35 से ज्यादा ना ले, मैंने उसको रोक दिया वहां पे। उस वक्त तक बटन नहीं जाएगा जब उसको एक्सेप्ट नहीं दोगे। आप दे दो यहाँ पे 40,000, ये ले, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 35,000, ठीक है। 40 दे रहे हो तो वो तब भी कह रहा है, तो आपने इसके दरमियान दरमियान में देनी है, तब वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो आप इसको दे दो 20,000, तो भाई इसके लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है, इसके लिए एक्सेप्टेबल है। और इसको 0, ठीक है, आप इसको सेंड कर दे सकते हैं। देन मैक्स और मिन भी आपको समझ आ गया। बस इसमें यही वाली एट्रीब्यूट थे तकरीबन, और कोई अगर खास रह गया भी तो, अच्छा एक होता है एट्रीब्यूट, क्या होता है एक और एट्रीब्यूट, बाकी आप पढ़ लें यहाँ पे एट्रीब्यूट। अगर W3 स्कूल पे जाएं वहां पे आपको एट्रीब्यूट सारे नजर आ जाएंगे, आप एट्रीब्यूट वहां से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो अभी मैं आप लोगों से जितना जितना आपके पास नॉलेज है एक क्विज लेता हूं, ठीक है, और जो चीजें हमारी मिसिंग है उसमें वो भी आ जाएंगी। सारे फोकस कीजिएगा जी, सारे रेडी हो जाएं, जिसको मैं पूछूं उसने बताना है मुझे, ठीक है।